हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सस्ती। गाइस, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस क्लास, जो कि हम आपको डेली मॉर्निंग में लेकर आते हैं। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स के, जो कि चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के होने वाले हैं, ताकि आप जो पढ़ चुके हैं उन सभी चीज़ों को रिवाइज कर सकें। यह 15 से 20 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत ही यादगार साबित होगी एग्जाम के समय में, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके पूरे चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एक कष्ट का एक एकाग्रचित मन से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर शिखर बैच में हम आपको डेली लाइव क्लासेस दे रहे हैं, वो भी सभी सब्जेक्ट का। ये शिखर बैच जो है अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे चल रहा है, जहां पर आपको बेहतरीन तरीके से डेली क्लासेस दी जाती है, क्लासेस का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, लाइव क्लास जो होता है लाइव डाउट क्लास होता है। अगर आपको कोई भी चीज क्लास में नहीं समझ में आती है तो आप वहां पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, हैंडरिंग का एक ऑप्शन है, हैंडरिंग करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, और क्लास सबसे बड़ी चीज, हम आपको सैटरडे के दिन उसमें ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। आप टेस्ट में जो गलतियां करते हैं आपको बताई जाती हैं, ताकि आप अपने आप को अच्छा प्रूव कर सकें। आपको पूरे सिलेबस का हम मेमोरी चार्ट देंगे, ताकि आप कोई भी चैप्टर कम से कम समय में रिवाइज कर सके। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस दी जा रही हैं, एकदम जीरो से शिखर तक की यहाँ पर आपको तैयारी करा रहे हैं। ये अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर ये सभी क्लासेस चलती हैं, आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ी सी परेशानी है कि नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी लेकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी है कि कॉल रिसीव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हजारों कॉल दिन भर में आते हैं, मैं कैसे रिसीव कर पाऊंगा? कुछ लोगों का कॉल रिसीव होता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पाता आपका भी कॉल, तो आपसे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो रेगुलर आप फोन करते रहिए, कभी ना कभी कॉल जरूर रिसीव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, पढ़िए सभी लोग। क्या क्वेश्चन? धारा घनत्व। जो धारा घनत्व आपका विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए, तथा विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखिए। देखिए, हम आपको याद कराते हैं धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता के मध्य संबंध क्या होता है। जेई, जेई के नाम सुने होंगे ना, आपके घर में लाइट आता है, अगर आप चोरी से चलाते हैं तो जेई आपको काट लेता है तार, और आपके ऊपर एफआईआर करवा देता है विद्युत चोरी का। तो क्या होता है? विशिष्ट चालकता, चालकता सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? जेई होता है। जेई, जेई का मतलब समझे? जे से मतलब धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र का यह अनुपात होता है। विशिष्ट चालकता सिग्मा इज इक्वल टू जे अपानी, यानी धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। रही बात इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा बताना, इसका मात्रक क्या हो जाता है? इसका मात्रक भी पूछा है, क्या होगा बताओ? बताओ, जे का मात्रक क्या होता है? मात्रक अपान ई का मात्रक। जे का मात्रक क्या होता है बताइए? जे का मात्रक क्या होता है? जे का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? सॉरी, एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है जे का मात्रक। अपन ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये तो इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये आपका किसका मात्रक हो गया? विशिष्ट चालकता सिग्मा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो सिग्मा का मात्रक इज इक्वल टू जे का मात्रक अपन ई का मात्रक। ठीक है, जे का मात्रक क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ई का मात्रक क्या? न्यूटन कूलाम। ठीक है, ये हो गया। तो ये इसका मात्रक हो गया, और इन दोनों के बीच संबंध क्या? जे अपान ई संबंध हो गया, जे। ठीक है, तो धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू जे अपान ई, जे। ठीक है, अब सिग्मा का मात्रक क्या होता है? जे का मात्रक अपान ई का मात्रक। जे का मात्रक क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो यह आपका संबंध हो गया। ठीक है, नोट करिए सभी लोग, अगर नहीं आ रहा था तो नोट कर लीजिए, आ रहा था तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ये लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, ये देखो, ये सभी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में किस तरह से फंसाता है आपको, किस तरह से मिसमैनेज करता है, यह आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन,
ये तो क्वेश्चन पहले चैप्टर का है, सबसे आसान क्वेश्चन है, मैंने वैसे ही डाल दिया है। देखो मैं कितने बच्चे कर पाते हैं, मुझे करवाना होगा क्वेश्चन को। बताओ बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मुझे बताना होगा। चलो बता ही देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखो क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी परीक्षण आवेश Q पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश स्मॉल Q पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे जो हम लोग इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपान Q होता है। क्या मात्रक क्या हो जाएगा बताओ? मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक इसका हो जाता है क्या? F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाता है। यह आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित सभी चीजें हो गई ना। बीमा क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी लोगों के सामने। एक तार का प्रतिरोध R है, इसकी मूल लंबाई से n गुना खींच दिया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब किसको आ रहा है? तो कमेंट कर दो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कर दो एक बार, कमेंट कर दो भाई किसको आ रहा है क्वेश्चन का जवाब। बताओ किसको आ रहा है ये क्वेश्चन, बताओ। वैद्युत क्षेत्र प्रतिरोध R ओम है, इसका वैद्युत क्षेत्र में प्रतिरोध क्या R ओम है। इसको खींचकर n गुना कर दिया जाता है। अगर n गुना कर दिया जाता है, इसकी लंबाई n गुना कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध R2 क्या हो जाएगा पता है? n स्क्वायर R1 हो जाता है। मतलब पहले वाले प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाता है नया वाला प्रतिरोध, समझे? पहले वाले प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाता है नया वाला प्रतिरोध। अरे मतलब समझे आप लोग, बताओ। हाँ अरे बताइए, पहले वाले प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी ये सभी चीजें बता रखी हैं, पढ़ा रखी हैं क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? तार ताप बढ़ाने पर किसी तार का प्रतिरोध में वृद्धि होने वाले समीकरण को प्रदर्शित कीजिए तथा इसके आधार पर ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। पहले तार बढ़ाने वाले किसी तार का प्रतिरोध क्या होता है? आर टी इज इक्वल टू क्या होता है? आर टी इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, ये होता है ताप बढ़ाने वाले किसी तार का प्रतिरोध का समीकरण। अब यहाँ पे जो अल्फा जीरो, अल्फा ने यही आपका ताप गुणांक है, अल्फा यही आपका ताप गुणांक है। अल्फा इज इक्वल टू आपको ज्ञात करना है तो क्या लिखोगे आप बताओ? अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर टी इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा टी लिख सकते हो। ये R0 इधर आएगा घट जाएगा तो आर टी माइनस R0 हो जाएगा इज इक्वल टू R0 अल्फा टी लिख सकते हो। ध्यान देना सभी लोग, यहाँ से R0 अल्फा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी माइनस R0। ठीक है, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी माइनस R0 अपान R0 टी। ये आपका ताप गुणांक का फार्मूला हो गया। किसका? का। ठीक है, यही ताप गुणांक का फार्मूला होता है। ठीक है, ये ताप गुणांक के बारे में आपसे पूछा है अल्फा के बारे में। और ये ताप गुणांक जो होता है ना, ये अगर अर्धचालक होगा तो इसके लिए निगेटिव हो जाता है। बताइए कुछ समझ में आया? कुछ याद हुआ आप लोगों को? बताइए बताइए, कुछ याद हुआ, समझ में आया आप लोगों को?
ये ताप वृद्धि करने वाला जो समीकरण है RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, क्या है? ताप वृद्धि करने वाला समीकरण। ये ताप वृद्धि करने वाला क्या है? समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अनओमित परिपथ को परिभाषित कर दिया था, इसका एक एग्जाम्पल लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, अनओमी परिपथ को परिभाषित करना और इसका एग्जाम्पल लिखना है। देखिए परिपथ दो प्रकार का होता है, एक ओमी परिपथ होता है, एक अनओमी परिपथ होता है। तो अनओमी परिपथ क्या होता है, ध्यान देना, अनओमीय परिपथ क्या होता है? अनओमी परिपथ क्या होता है, ध्यान देना यार। एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं? अनओमी परिपथ कहते हैं। एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ये क्या कहते हैं? अनओमी परिपथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनोमी परिपथ कहते हैं। एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे अनोमी परिपथ कहते हैं। अनोमी परिपथ जो होता है इसका एक एग्जाम्पल होता है, अनोमी परिपथ का एग्जाम्पल क्या होता है बताओ? डायोड वाल्व लिख सकते हो, ट्रांजिस्टर लिख सकते हो, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अनोमी परिपथ का। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा ना, जब पेपर देने जाओगे जो ड्यूरल क्लास को किए होंगे उनको समझ में आएगा कितना मजेदार चीजें फंस रही हैं और कैसे सभी चीजें याद हो रही हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, तीन तीन क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन बना देगा। ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम के नियम के आधार पर अनोमी ओमी परिपथ को एग्जाम्पल सहित परिभाषित कीजिए, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ देगा। तो ओम का नियम हम अलग बताते हैं, अनोमी ओमी को अलग बताते हैं। ठीक है, तो यही बात है। तो अनोमी परिपथ किसे कहते हैं? ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे अनोमी परिपथ कहते हैं। इसके विपरीत ओमी परिपथ किसे कहते हैं? ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? ओमी परिपथ कहते हैं ना। चलिए आगे, ठीक है, ये हो गया ना। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, हम इतने ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने के लिए आए थे आप लोगों को। ठीक है, और ये आप लोगों के सामने शिखर बैच है, आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, इधर उधर जो भटक रहे हो आप लोग काश याद रखोगे हाँ कितनी अच्छी से यहाँ पे तैयारी हुई थी, चीजों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, आपको क्लास में ही पूरी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको मेहनत करना है और बहुत ज्यादा फी भी नहीं है इसकी, बहुत ही मिनिमम फी में हम आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। 2 किताब जितना आप नहीं खरीद सकते उतने में आपको मैं किताबों से ज्यादा कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ वीडियो लेक्चर के साथ में, वो भी लाइव, ये नहीं कि रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर भी अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो यहाँ पे लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं, और क्लास के बीच में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, हैंडी राइज करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।